ईरान के साथ डील पर दस्तखत की तारीख जैसे जैसे करीब पहुंच रही है, वैसे वैसे डील को लेकर कुछ बुरी खबरें भी सामने आ रही हैं। पहली खबर तो है कि डील करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में ही फूट पड़ चुकी है। इसकी एक वजह है ट्रंप पर ईरान के सामने सरेंडर का इल्जाम और दूसरा ईरान की ताकत को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट। एक पक्ष ईरान पर भरोसा नहीं, दूसरा पक्ष डील से हमारा फायदा। ट्रंप की टीम में ये दो राय ईरान के आखिरी वक्त तक जंग में बने रहने की ताकत की वजह बनी है। डील की शर्तों की मुखालफत और ईरान पर शक करने वाले ग्रुप का कहना है कि इस डील में ट्रंप ने ईरान को जरूरत से ज्यादा ढील दी है। ऐसे इल्जाम ट्रंप के मुखालिफ डेमोक्रेट्स भी लगा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के सामने किया सरेंडर, 28 लाख करोड़ का हर्जाना क्यों? हालांकि अपोजिशन पार्टियों के इस इल्जाम को लेकर ट्रंप खुद भी सफाई दे चुके हैं। नायब सदर JD वेंस यहां तक कह चुके हैं कि ईरान को अमेरिका का $1 नहीं मिलेगा। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, हॉर्मुज खुला रहेगा और अगर ईरान सही तिजारत करता है तो उसे कई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। JD वेंस ने अपने बयान के साथ मुखालिफ पार्टियों को जवाब तो दे दिया, लेकिन ट्रंप की कोर टीम की फूट का क्या, जो सीक्रेट रूम से निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स की सुर्खियां बन चुकी है। इसके मुताबिक टीम 1 में नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के सलाहकार स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर हैं। ये टीम ईरान से डील को न्यूक्लियर हथियार खत्म करने की सिमत में अहम कदम मान रही है। वहीं टीम 2 में वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पीट हेग्सेथ शामिल हैं। ये दोनों CIA की नई रिपोर्ट की वजह से ईरान पर भरोसा नहीं कर रहे। दरअसल CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने सीज़फायर के दौरान अपने एजेंट से ईरान में सर्वे करवाया, जिसमें पता चला ऐसी बातें पता चली जिससे ईरान पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हमारी जांच में पता चला कि ईरानी अफसर आपस में डील के बारे में जिस तरह से बात कर रहे थे वो इस बात से अलग थी जो वो मध्यस्थों और अमेरिका को बता रहे थे, यानी कि ईरान के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्हें शक है कि ईरान उन न्यूक्लियर कदमों को उठाने के लिए सहमत होंगे जिनकी अमेरिका मांग कर रहा था। CIA की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस जंग के बाद ईरान ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा है। उसके हाथ न्यूक्लियर हथियार से ज्यादा खतरनाक हॉर्मुज स्ट्रेट मिल गया है। वो जब चाहे इसे अपनी फौजी ताकत पर बंद कर सकता है। इसके अलावा यमन के हूसी जंगजुओं के जरिए बाबल मंदेब स्ट्रेट में भी बहरान पैदा कर सकता है। ऐसे में दुनिया के दो बड़े समुद्री तिजारती रास्ते एक साथ मुतासिर हो सकते हैं। तो क्या इस इनपुट के बाद ट्रंप डील पर दोबारा गौर करेंगे या मौजूदा डील के साथ आगे बढ़ेंगे? दोनों ही हालत में ट्रंप की राह आसान नहीं होने वाली। अपोजिशन पार्टियां पहले ही इस डील को सरेंडर लेटर करार दे चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।